पहले प्रोडक्ट यूज करना है जिससे हमारा यूज बढ़ता है, और दूसरी बात है प्रोडक्ट शेयरिंग। नहीं तो हमारा स्लोगन ही है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रमोट नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि हम अगर अड़ोस पड़ोस में लोगों से बात करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट देंगे, तो अपना डायमंड क्लब कंप्लीट हो जाएगा, और अपनी दुकान, अपनी पहचान, ये जो हमारा स्लोगन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई सुन नहीं रहा था उनके आरसीएम के बारे में, लेकिन उन्होंने जब दुकान शुरू की, 8-10 हजार का माल प्रोडक्ट लेके गया उनके घर पे, और उन्होंने सबको बताया कि मैं दुकान शुरू कर रहा हूँ। लोग पूछ रहे किस चीज का दुकान, तो बोले स्टेशनरी और किराना का दुकान है, आप आ जाओ। तो वहां पर 20-25 लोग जमा हुए उद्घाटन के लिए। वहां पर जाके मैंने कुछ बातें कही उनको, तो 25 में से कम 18-19 लोगों ने तभी एक दो प्रोडक्ट लेके गए हो। इसका मतलब है कि जब हमारे घर में जब लोगों का विश्वास ज्यादा पड़ता है, ये जो अपनी दुकान अपनी पहचान है, सही में हमारी पहचान बढ़ती है अगर हमारे घर में प्रोडक्ट रहे तो आप भी हर एक लीडर वही है जो अपलाइन को करता है, को आरसीएम के ढांचे में डालता है। तो सबसे घर में अपनी एक छोटी सी दुकान रहना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी दुकान पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा ध्यान दो। तीसरी बात है प्रोडक्ट प्रमोशन। सर तीसरी स्लाइड, प्रोडक्ट प्रमोशन कैसा करना है बिजनेस का, सॉरी राइस ब्राउन ऑयल का। अब राइस के बारे में कुछ बोलते, लेकिन उसके फायदे क्या है ये लोगों को पता नहीं। लोग बोलते तेल की कीमत तो ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है बोलते, लेकिन जब उनको उनके गुण ध्यान में आएंगे, उनकी वजह से होने वाले फायदे ध्यान में आएंगे, तो कोई नहीं बोलेगा ये किसकी कीमत ज्यादा है। उनको पूछो लोगों को कि भाई हार्ट अटैक का प्रमाण कितना बढ़ गया। इंडिया में हर 4 मिनट को एक हार्ट अटैक आता है, और WHO कहता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौतें अगर आती है तो हार्ट अटैक से आती है। अब हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं रही। पहले किसी किसी को हार्ट अटैक आता था, तो उसमें भी लोगों को लगता कि भाई बहुत बड़ा आदमी है, हार्ट अटैक आ गया। अब उम्र की कोई सवाल नहीं रहा, बड़े आदमी को भी हो रहा है, और 20 साल के बच्चों को भी अटैक हुआ है। हमारे बाजू में एक खेड़ा है, वहां पर रूरल एरिया में गाँव है, पिताजी को अटैक आया, उनकी उम्र थी 55 साल। 8 महीने बाद उसी घर में बच्चे को अटैक आया जिसकी उम्र थी 22 साल। अटैक बहुत स्पीड से है। अभी कोरोना की वजह से सभी बीमारियों की बातें बंद हो गई। बीमारी नहीं बंद हो गई, लेकिन बातें ही बंद हो गई। उसे रोकना कैसे? भला अटैक पहले सिर्फ जाड़े लोगों को ही आता है, पतले को भी आ रहा, बड़े लोगों को भी आता है, छोटे को भी आ रहा, स्त्री या लेडीज को भी आ रहा है, और जेंट्स को भी आ रहा है। अब सबको अटैक आ रहा है, और अटैक से ये गया वो गया, हमारा नंबर नहीं है क्या? पूछो लोगों को, भाई इसको अटैक आ गया, उसको अटैक आया, हमारा नंबर नहीं है क्या? तो बोलता कि हाँ हो सकता है। तो उसे बोलना है कि जब तक अटैक होने वाली बात नहीं है हमारे शरीर में, हम जाने नहीं देते, तब तक अटैक नहीं आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम अपने हाथों से निर्माण होते हैं तो अटैक आ जाएगा। तो कैसे उन्हें बताना है कि तभी दूध फट जाता है। वैसे हमारे शरीर में कुछ गलत बातें जाएगी तो भी हमारा ब्लड फटता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है। और WHO ने चार्ज दिया है, जो ब्लड को डिस्टर्ब करने वाला जो सबसे बड़ा घटक है वो तेल। हम जो खाने में यूज में लाते हैं वो तेल, एडिबल ऑयल ही डेंजर है। तो जो सोया ऑयल है, बाकी फैटी एसिड ज्यादा है, और जैसे दूध में खट्टा गिरने के बाद दूध फटने ही वाला है, वैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हमारे खान पान में ज्यादा गया, हमारे ब्लड में घुस गया, तो ब्लड फटने वाला है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने ही वाला है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता, बाद में डॉक्टर कुछ स्प्रिंग वगैरह
बिठा दे, फिर भी ये रोज खट्टा गिरने वाला है दूध में, तो रोज दूध फटने वाला है। अगर हमारे शरीर में रोज अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जाने वाला है सोया तेल से या फली तेल से, तो रोज हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल तैयार होने वाला है। तो जब वो जो ब्लॉकेज निकल आता है, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये इधर ब्लॉक हो गई ये वेन हमारी, तो इसे क्या करना पड़ेगा, गांव से बाहर ये रास्ता निकालना पड़ेगा, बाईपास। तो बाईपास करते हैं हम। तो ये सारी नौबत क्यों आ रही, तो ब्लड में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हो रहे, इसलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल तैयार हो रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो हमारे एडिबल ऑयल में जो फैटी एसिड है वो कम करना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे बैलेंस फैटी एसिड अगर है तो राइस ब्रान ऑयल में, चावल से जो ऑयल बनता है उससे है। तो राइस ब्रान ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड ही कम है, इसलिए वो कितना भी खाए तो भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, अटैक नहीं आएगा। और हमारे पास ऐसे उदाहरण है जिनको हमने 4-5 महीने वो यूज करने लगाया। हमारे एक लीडर है संतोष जी पौल, उनके घर में उन्होंने यूज किया, तो उनके पिताजी को इंसुलिन का इंजेक्शन रोज लेना पड़ता था। लेकिन राइस ब्रान ऑयल अगर घर में शुरू हो गया उनके, 4-5 महीने चला, 5 महीने बाद इंसुलिन का इंजेक्शन बंद हो गया उनका। हर घर में एसिडिटी है, बहुत लोग परेशान है, रोज एसिडिटी गोली खाते, खाना नहीं खाएंगे लेकिन एसिडिटी गोली खाएंगे। तो ये एसिडिटी कम करने का काम करता है राइस ब्रान ऑयल। स्किन के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन का प्रॉब्लम नहीं होने देता। हमारे जो बोन है, हमारी जो हड्डी है वो कमजोर होते जा रही है, क्योंकि अब जो हम पानी पीते हैं उसमें बहुत से खाद, रासायनिक खाद और केमिकल रहते हैं, उसकी वजह से हमारी हड्डी पूरी कमजोर हो रही है। तो हड्डी को मजबूत रखने का काम राइस ब्रान ऑयल करता है। तो अटैक से दूर रखता है, शुगर कम करता है। मेरा तो दावा है अगर 1 साल अगर कोई राइस ब्रान ऑयल यूज करता है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल यूज करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि उसके फैटी एसिड का बैलेंस है या नहीं है। उसमें जो ओरिजिनल का प्रमाण है वो 1200 के ऊपर, अपने अरशिम में तो 1400 है वो, तो 1400 रहना चाहिए ओरिजिनल का प्रमाण। तो ये बातें अगर है तो अटैक नहीं आएगा, शुगर नहीं होगी, एसिडिटी भाग जाएंगी, स्किन के प्रॉब्लम नहीं होंगे और हमारी हड्डी मजबूत रहेगी। एक साल पहले की बात है, हमारे शॉपी पे सोन पापड़ी के जो डिब्बे अपने पड़े रहे थे, कोई उसे लेता ही नहीं था। जब मेरे ध्यान में आ गई बात, मैंने उस सोन पापड़ी खुद लाके खाई। कि सोन पापड़ी अगर हम लाते हैं तो वो हार्ड है, उसको चबा के खाना पड़ता है। लेकिन हमारी आरसीएम की सोन पापड़ी गजब की है, केसर युक्त है, खाली मुंह में रखे बराबर उसका पानी हो जाता है। और बच्चे तो बड़े चाव से खाते हैं इसको, बहुत डिमांड है बच्चे से इनकी। तो जब से मैंने सोन पापड़ी के बारे में कहना शुरू कर दिया, सब लीडर लोगों ने भी खाना शुरू कर दिया। अब लीडर लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया, तो शॉपी कर जो सोन पापड़ी पड़े वाली थी 3-4 महीने से, वो एक 15-20 दिन में उसकी जोरदार बिक्री हो गई। तो किसी को प्रोडक्ट देना है, शेयरिंग करना है, तो उसकी स्तुति करना जरूरी है, उसका प्रमोशन करना जरूरी है। हमारा बिजनेस ही प्रमोशन पे है। अपलाइन का प्रमोशन करो, प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये प्रमोशन करना है। अब चौथा काम है ग्रुप बनाना। 3 काम हो गए, प्रोडक्ट खुद यूज करना है, अड़ोस पड़ोस में प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, तीसरा काम है प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताना है, चौथा काम है ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनाने के लिए पहली बात है लिस्ट। जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, शादी या दूसरा, तो 500-1000 पत्रिका लगती है हमको। लेकिन आरसीएम की बात बताने की नौबत आती है तो हम सोचते हैं कि हम किसको बताएंगे, हमारे सामने 2-4 नाम भी नहीं आते। क्यों भाई, लोगों को घर में बुलाना है, प्रेजेंट लाने लगाना है, तो 1000 लोग सामने आते, 1000 लोगों की लिस्ट निकलती। और लोगों की बचत करके देना है, उनकी सेहत अच्छी रखना है, उनको फायदे दिलाना है, तो कोई नहीं याद आता। इसका मतलब क्या हुआ, हम हमारे भाई को, हमारे चाचा मामा को, हमारे मेहमान को अगर नहीं बताते, इसका मतलब हो रहा है कि आप उसकी बचत नहीं चाहते, आप उनको नहीं बता रहे। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उनकी सेहत अच्छी रहे नहीं चाहते।
आप अगर उनको राइस ब्राउन ऑयल के बारे में नहीं बता रहे, तो इसका मतलब है कि आप राह देख रहे हो उसको अटैक आने की। भाई वो करे या न करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन बताना हमारी ड्यूटी है। नहीं तो हमारी वजह से अगर हमने 100 लोगों को बताया हार्ट अटैक के बारे में और उसका उपाय है राइस ब्राउन ऑयल, 100 में से अगर 2 ने अगर यूज कर लिया तो 2 को हमने बचाया, तो उसकी दुआ मिलती हमको, जो पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताना जरूरी है, इसके लिए लिस्ट निकालना जरूरी है। हम अगर हमारे मोबाइल में भी देखेंगे तो 100-200 नाम है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे घर में जब शादी रहेंगी तब हमारी पत्रिका कौन कौन से गांव में जाती, पहले उस गांव के नाम लिखना है। और ज्यादा से ज्यादा कितने गांव में जाने वाली है हमारी पत्रिका? एक 20, 25, 30, 40, 50 गांव में जाएंगे। तो 50 गांव के नाम लिखो, लोगों के बाद में लिखना है। अभी फिलहाल पहले दिन तो गांव के नाम लिखना है। और हम जिस तहसील में रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, वहां के सभी नाम, लोगों के नाम लिखना है। तो लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा सक्सेस, उतना बड़ा ग्रुप। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा ग्रुप। तो पहला काम है लिस्ट निकालना। दूसरा काम है प्लान शो, शो द प्लान। और कहा जाता है मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना ज्यादा प्लान बताओगे उतना बिजनेस होगा। रोज प्लान बताना है लोगों को, रोज, रोज कम से कम मन में ठानना है, यानी फिक्स करना है, मनना है कि भाई मैं 2 लोगों को बताए बगैर खाना नहीं खाऊंगा, या ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। तय करना है, प्रण करना है। हर हाल में 2 लोगों को मैं आरसीएम के बारे में बताऊंगा ही। नहीं मिले अभी कोरोना की वजह से, फोन पे बताओ, क्योंकि फोन में बहुत सारे लोग हैं। उनको कह के उनके पड़ोसी को बताओ, जो भी कोई पॉजिटिव होगा तो उनको बोलो अपने पड़ोसी के पास जाओ, या कोई अपने घर का नंबर उसके पास दे दो, उसे बताओ। रोज प्लान शो करना जरूरी है। अब बताओ प्लान शो किस पे करना है? जब हम नए नए तो हमें तो प्लान बताना नहीं आता, जानकारी देना नहीं आता, तो किस पे करना है? तो हमारी लिस्ट निकलते वक्त आप उसका बाइफर्केशन कर दो, और लिस्ट में से निगेटिव लोगों की लिस्ट पहले निकालो, निगेटिव लोगों की, और उनको प्लान पहले बताओ। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, सुनने वाले ही नहीं। जब कोई डॉक्टर, जो कोई विद्या, तो सबसे पहले वो ऑपरेशन इंसान पे नहीं करता, वो सबसे पहले ऑपरेशन करता है लैब में मेंढक के ऊपर, अर्थवर्म के ऊपर। तो हमें भी अच्छे लोगों के ऊपर पहला प्रयोग नहीं करना है। जो लोग निगेटिव है उनसे पहले मिलो, उनको पहले बताओ उनको, क्योंकि आप हमारा सुनने वाले, लेकिन हमारी प्रैक्टिस तो हो जाएगी। जैसा एक स्टूडेंट मेंढक को काट काट के उसके ऑर्गन देख के परफेक्ट डॉक्टर हो जाता है और बाद में इंसान पे ऑपरेशन करता है, वैसे हमें लगता है कि ये नहीं करते वो नहीं करते। तो उन लोगों से मिलो, उनको बताने की कोशिश करो। वो जितना अपोज करेंगे उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे। और हम प्रीजस करते कि ये मानेगा नहीं, ये सुनेगा नहीं, और ये इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा इंजीनियर है, प्राचार्य है, ये कैसा सुनेगा, इसको पैसे की जरूरत नहीं। अरे भाई सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत तो टाटा बिरला अंबानी को है। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो उनको सेहत की जरूरत है। तो प्लान बताने से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारे अंदर का डर निकल जाता है। तो लोगों को बताओ। और जब तक हम प्लानर नहीं बनते हमारा बिजनेस नहीं शुरू हो जाता। तो प्लानर बनना जरूरी है। और प्लान बताने के बाद जिस आदमी को हम जानकारी देंगे, तो उनको बाद में लास्ट के 2 मिनट इसलिए रखना है कंपाउंड डालने के लिए। कंपाउंड डालना मतलब उसे हमने तो बताया, वो अब पॉजिटिव हो गया, लेकिन कोई आके उसे बिगाड़ देगा, तो उसे पहले ही बोलो भाई हमने दे दिए। अगर किसी से बात करेंगे तो उसे तो जानकारी है ही नहीं, वो तो पहले ही निगेटिव बोलने वाला है। इसलिए आप उसके भरोसे मत रहो, आप खुद चेक करो। तो ये कंपाउंड डालना जरूरी है, लिस्ट बनाना जरूरी है, प्लान शो है, मीटिंग अटेंड करनी है, सेमिनार अटेंड करना है, और फॉलो अप लेना है। जिसे हम प्लान बता रहे जानकारी दे रहे, फॉलो अप लेना है। तो फॉलो अप का मतलब क्या है? बहुत से लोग जाते और बोलते हैं भाई बिजनेस कैसा लगा, तो बोलते हाँ बहुत अच्छा लगा। अरे भी कोई सवाल हो, आप किसी सब्जी वाले से पूछेंगे कि भाई सब्जी ताजी है क्या, तो वो तो बोलने वाला हाँ ताजी है।
किसी होटल में जाके पूछेंगे भाई ये भजिया ताजे है क्या, तो बोलने वाला ताजे है। वो थोड़े ही बोलने वाला है कि 8 दिन पहले के। तो अगर आप किसी को बताएंगे कि भाई बिजनेस कैसा लगा, तो अच्छा ही बोलने वाला है। लेकिन क्या अच्छा है उसमें, उन करना, उनके दिमाग में जो चल रहा है पॉजिटिव निगेटिव वो निकालना। तो लोगों के पास जाओ, जिसको से हमने प्लान बताया उसके पास बैठो, थोड़ा रिलेशन बढ़ाओ, और बाद में उनके मन में जो चल रहा है वो निकालना पड़ेगा। उसे बोलते हैं फॉलो अप। लोगों का, आप लोगों की साइकोलॉजी पे ध्यान दो। कभी कभी हम प्लान बताते हैं ना, तो हम बातें करते रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। लास्ट में हम पूछे थे कि हाँ भैया कैसा लगा, तो एकदम बोलता है हाँ 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 बोलता। इसका मतलब क्या हुआ, गई भैंस पानी में। हमने 10-20 मिनट पहुंचा उसे बात बताई, लेकिन उसके दिमाग में पहुंचा ही नहीं, वो अपनी सोच में चला गया। तो प्लान बताते वक्त जानकारी रखो कि उसको बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछना है, ताकि वो हमारे साथ रिलेटेड रहे। तो ये हो गया। ग्रुप बनाने के लिए मीटिंग अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, फॉलो अप और कंपनी विजिट करना जरूरी है। सबसे ज्यादा विश्वास बढ़ता है कंपनी विजिट से। खुद कंपनी में जाके आना पड़ता, वहां जाने के बाद पता चलता कितनी बड़ी कंपनी है, कौन सी यूनिट कैसे है। जैसे आटा बनाने की मशीन है, खुद अपने आंखों के सामने हम देखेंगे। मैं जब कंपनी में गया था और आटा बनते देखा था, तो उस वहां से आने के बाद घर में जो गेहूं थे वो बेच दिए। क्योंकि जब हम गेहूं चक्की पे ले जाते हैं, अगर उसको धोएंगे ना मैला पानी निकलेगा, यानी पूरा मैला निकलता नहीं। लेकिन आरसीएम कंपनी में स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स रहता है, उसकी वजह से उस पे कुछ धूल कुछ मैला नहीं रहता, कुछ कीड़े मकोड़े नहीं रहते, वहां पर कहीं भी हाथ नहीं लगाते। हमारा जो चक्की का जो जाता है, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, जो व्हील है पत्थर का रहता है, बहुत बड़ा रहता है इतना, लेकिन बाद में तो छोटा हो जाता है, तो वो पत्थर गया कहाँ, तो वो हमारे पेट में जाता है। लेकिन आप वहां देखेंगे कंपनी में भिलवाड़ा जाने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि आटा कितना सुरक्षित बनता है, हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है, कितना सुरक्षित है। तो वहां से आने के बाद मैंने गेहूं बेच दिया और आरसीएम का आटा यूज करना शुरू कर दिया। तो इसलिए कंपनी देखना जरूरी है। मसाले कैसे बनाते हैं, ऑफिस कितना बड़ा है, काम कैसे होते हैं ऑफिस, ये कंपनी विजिट से पता चलेगा। तो अब काम करना है ग्रुप बढ़ाने का। लास्ट में काम देखो, प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, ग्रुप बनाना और ग्रुप बढ़ाना। ग्रुप बढ़ गया, हमारा काम हो गया। तो ग्रुप बढ़ाने के लिए क्या करना है, जिसका बड़ा ग्रुप उसका बड़ा नेटवर्क। आज अगर बाहर का उदाहरण देखेंगे, वोडाफोन का ग्रुप बड़ा है, आइडिया का बड़ा है, या जियो का बड़ा है, तो आपकी समझ में आएगा। हमारा नेटवर्क बढ़ाना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क कौन बढ़ा सकता है, अभी आप बहुत से लीडर सुन रहे हैं, और मुझे पता है, आप भी खुद चेक कर लो, आप में से सभी लोग आरसीएम में हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो लोग आरसीएम में वो सक्सेस नहीं होते, जिन लोगों के अंदर आरसीएम भरा है वो लोग सक्सेस होते हैं। बात को सही तरीके से समझो, हो सकता है गलत मतलब निकाल सके। तो मुझे कहना है कि खाली आरसीएम में रहने से कुछ नहीं होता। आरसीएम जिसके अंदर है वो सक्सेस होता है। हमारे अंदर आरसीएम उतरना चाहिए। अभी रामायण महाभारत चल रहा, तो उसमें एक सीन है, वो जो हनुमान है वो अपनी छाती फाड़ के दिखाता है, देखो हमारे अंदर राम जी है। तो वक्त जब आएगा, तो हम जब हमारी छाती फाड़ेंगे, तो हमारे अंदर ये आरसीएम बिजनेस, आरसीएम सिस्टम, आरसीएम प्रोडक्ट, आरसीएम अपलाइन दिखनी चाहिए। तो हम आरसीएम में उतरे, जब आरसीएम हमारे अंदर अंदर उतरेगा, तो हम सक्सेस रहेंगे। तो लीडर बनना है हमें, और लीडर बनने के लिए खुद खड़ा होना जरूरी है। जब तक खुद खड़े नहीं होते, मीटिंग लेना नहीं सीखते, तब तक हमारा ग्रुप बढ़ने का काम नहीं होता। एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोलते हैं, हम जहाँ खड़े रहते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। आरसीएम में भी वही है, जब हम खड़े रहते हैं तभी वहां से हमारी लाइन, हमारा ग्रुप, हमारा नेटवर्क खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो खुद खड़ा होना जरूरी है।
भाई अपलाइन मीटिंग ले रही है तो अपलाइन का ग्रुप बढ़ रहा है, अपलाइन का हमारा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, अपलाइन का नेटवर्क बढ़ रहा है। जब हम खुद खड़ा होने की कोशिश करेंगे तब हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं जाता हूँ, 2-4 लोगों को बिठाता हूँ, अपलाइन को लाता हूँ। और शुरुआती दौर में करना भी जरूरी है, होम मीटिंग लेना जरूरी है, एक एक को प्लान देना है, होम मीटिंग लेना है, उसके घर में उसके पहचान वाले 2-4 लोगों को बताना है, बुलाना है। अगर हम हमारे दोस्त को पहले प्लान बताए, उनको ज्वाइन किए, अगर हमारे दोस्त ने उनके अड़ोस पड़ोस के 2-4 लोग बताए तो उसके घर में होम मीटिंग हो जाती है। वो होम मीटिंग हमें लेना है। अगर 2 या 3 लोग हैं तो नीचे बैठ के कागज पे बता सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा एक भी आदमी हो गया, चौथा हो गया, तो हमें बोर्ड पे कुछ ना कुछ करना है। उसके दीवार पे एक पेपर लगा दो, कोरा पेपर, सेंचुरी पेपर, और उस पर चालू करो। या फिर अपने साथ वो एक छोटा ब्लैक बोर्ड रखो। तो होम मीटिंग लेना सीखना है हमें। होम मीटिंग लेते वक्त कुछ जिम्मेदारी है। जिसके घर में होम मीटिंग है वो ही लोगों को बुलाएगा, दूसरा कोई बगैर पहचान वाला इंसान उनके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है, होम मीटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो होम मीटिंग करो, ग्रुप मीटिंग करना है। गांव में कोई ट्यूशन का क्लास है, ये कोई आंगनवाड़ी की रूम है, तो वहां मीटिंग रखो और सब लोगों को बोलो, अपने अपने मेहमान, अपने दोस्त लोगों को बुलाओ। तो जब हम होम मीटिंग लेना सीखेंगे, जब ग्रुप मीटिंग लेना सीखेंगे, तब हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा। जिसको नेटवर्क खड़ा करना है, जिसको नेटवर्क बड़ा करना है, उसको होम मीटिंग और ग्रुप खुद लेना जरूरी है। बाद में इनविटेशन देना है लोगों को। अब सेमिनार है तहसील प्लेस या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, इनविटेशन देना है। मीटिंग है, अपलाइन मीटिंग लेने आ रही है तो इनविटेशन देना है, आमंत्रण देना है। शादी के लिए तो 1000 को आमंत्रण देते हैं, यहाँ तो जिंदगी बदलने वाला बिजनेस, यहाँ क्यों नहीं देना चाहिए? लेकिन अपना मन डरता है, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो क्या बोलेगा, वो इसको फालतू समझता है, तो हम प्री जज करते हैं। किसी के माथे पे लिखा नहीं होता ये आदमी आएगा नहीं आएगा, ये आदमी आरसी में आके कम काम करेगा, ज्यादा काम करेगा, कुछ पता नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। देखा है, जीरो थे जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जीरो, और बड़े थे 8,000, लगता था कि बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन वो जीरो हो गए। तो इन्विटेशन दो, हर एक को इन्विटेशन दो। और इन्विटेशन कैसा देना है? उनको बताना है भाई एक बहुत बड़े बिजनेस की मीटिंग है, 3 बातें जरूरी है आपकी जिंदगी में। अब आप अगर मीटिंग में आएंगे तो 3 बातों की जानकारी होगी आपकी। आपकी बचत कैसी करनी है, दवाखाने के कैसे कैसे बचाना है, सेहत अच्छी कैसी रखना है, और अपने पहले काम को धक्का लगे बगैर दूसरा काम कैसा करना है, इनकम कैसे लेना है, ये जानकारी वहां मिलने वाली है। तो आप आ जाइए। और आने वाले व्यक्ति के बारे में प्रमोशन करना पड़ता है, लीडर के बारे में, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी है, अगर 4 पत्थर रास्ते में रखेंगे तो कोई देखेगा नहीं पत्थर की तरफ, लेकिन रात में जाके एक पत्थर को आप सिंदूर लगाओ, दूसरे दिन सुबह से वहां लोग आते जाते उसको नमस्कार करेंगे। तो भाई पत्थर ही था, 4 पत्थर है, 4 में से 3 की तरफ कोई नहीं देखता, एक की तरफ देखता, क्यों? तो उसको सिंदूर लगाए वाला है। तो हमें सिंदूर लगाना जरूरी है। सिंदूर लगाना है हमें प्रमोशन करना। बहुत बड़े लीडर आए हैं, आज तक उन्होंने बहुत लोगों की जानकारी दी है, बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत लोगों की बचत शुरू हो गई है, बहुत लोगों की सेहत अच्छी हो गई, और उनकी वजह से बहुत लोगों को इनकम भी आना शुरू हो गया। तो इतने बड़े लीडर है और उनका जो ज्ञान है वो आपके हर क्षेत्र में काम में आएगा। चाचा जी आप खेती करने वाले किसान है तो आपको खेती में भी काम आएगा। आप दुकानदार है तो आपकी दुकानदारी में भी काम आएगा। आप सर्विस वाले हैं तो उनका ज्ञान आपके ऑफिस में भी काम आने वाला है। आप आरसीएम करो या नहीं करो, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ मिलने वाला है कि वहां पे मिलने वाला ज्ञान आप अपने व्यवहार में रोज काम में ला सकते हैं। आप समाज में नंबर 1 रह सकते हैं। तो इसलिए आपको आना है, अपने फायदे के लिए, चेक करने के लिए आना है। एक बार चेक करो उसमें क्या फायदे क्या नुकसान है, और आपको पसंद आता है, आपका समाधान होता है तो आप करो।
तो ये सिंदूर लगाना जरूरी है। तो अगला पॉइंट है प्लानिंग करना। अब इतना बड़ा नेटवर्क करना है, पैसा लेना है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए इनकम लेना है, तो प्लानिंग तो जरूरी है। जब हम घर बांधते हैं, इमारत हमारी तैयार करती है, तो उसमें पहले इंजीनियर नक्शा बनाता है। नक्शा पहले बनता है, बिल्डिंग बाद में बनती है। अगर हमें सक्सेस होना है तो पहले अप्लायंस के साथ बैठ के खुद का नक्शा बनाओ। क्या बनना है आपको ये महीने में? रनर बनना है, बिगिनर बनना है, विनर बनना है, रॉयल्टी अचीवर बनना है, टेक्निकल अचीवर बनना है। तो अपने अपलाइन के साथ पहले बैठो। अभी कोरोना की वजह से नहीं बैठ सकते तो कॉल करो शाम को और उनको बोलो कि भाई मुझे रनर बनना है, विनर बनना है, रॉयल्टी बनना है, जो भी। और क्या नक्शा क्या तैयार करेंगे, अपन कैसे करेंगे, मेरी इतनी लिस्ट है, ये लिस्ट पे काम कैसे करना है। तो प्लानिंग जरूरी है। अब रामायण महाभारत में देख रहे होंगे युद्ध नीति, जो युद्ध करने वाला है वो क्या करता है, अपनी टीम इधर उधर सब बराबर लगाता है। किसी के हाथ में गदा देता है, किसी के हाथ में तीर कमान देता है, और जब सूरज निकलता है तो युद्ध शुरू हो जाता है। सेनापति अकेला ही युद्ध करते बैठेगा तो वो नहीं जीत सकता, पूरे टीम को काम पे लगाना पड़ेगा। और हम भाग्यशाली है, हमारे सेनापति है संतोष जी दुबे सर। और ऐसे सेनापति से सीख के हमें डुप्लीकेशन करना है, हमें भी सेनापति बनना है। हम अकेले लड़ेंगे नहीं, हम जानकारी लेंगे, हम ज्वाइनिंग करेंगे, हमारा छोटा सा ग्रुप रहेगा, उस छोटे से ग्रुप को बड़ा बनाएंगे, बीच में हम प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, हम डायमंड क्लब बनाएंगे, हम अपनी दुकान और अपनी पहचान करेंगे, अपनी दुकान से सेल करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बढ़ाएंगे। तो ये सब बातें करते 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 हमें भी सेनापति बनना है। और आरसीएम में बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, 134 करोड़ में से 100 करोड़ आने वाले हैं, तो हमें सेनापति बनना है। जब कोई देश का निर्माण होता है तो पहले सेनापति, मिलिट्री की भर्ती होती है तो पहले सेनापति उसकी भर्ती होती है। कोई स्कूल शुरू करना है तो पहले एचएम की भर्ती होती है। तो हम सेनापति है, हम पहले आए, हम सेनापति है, हमें सेना को संभालना है। तो अकेला सेनापति नहीं लड़ सकता, इसलिए युद्ध नीति जरूरी है। तो प्लानिंग करो। फिर हमें हमारा नेटवर्क बड़ा करना है दोस्तों। बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन दुनिया से हट के अलग है, निगेटिव माहौल है, इसलिए हमें थोड़ा हार्ड लगता है, कठिन लगता है। और हमारे गुरु कहते हैं कि बिजनेस बहुत आसान है, इसलिए तो दुनिया परेशान। लेकिन हिसाब से करेंगे, सिस्टम से करेंगे तो हर कोई इसमें 100% रिजल्ट है इसका। लोग बोलते ना इसमें ज्यादा लोग सक्सेस नहीं होते। हाँ, जो ज्वाइन होते हैं और फिर कभी मुंह नहीं देखते आरसीएम का, वो नहीं होते। लेकिन जो लोग ज्वाइन होते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, छोटे मीटिंग में रहते हैं, लोगों से इकट्ठा करके अप्लायन से मीटिंग लेते हैं, सेमिनार में रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंपनी विजिट करते हैं, ऐसी जो भी करते हैं उनमें से 100% लोग सक्सेस होते हैं, 1% भी कम नहीं होता। तो फिर हमें लीडर बनना है, खुद खड़ा होना है। खड़ा होने के लिए प्लानर बनना है। प्लानर बनने के लिए हमें अपने अपलाइन से कुछ ड्राफ्ट तैयार करके लेना पड़ेगा कि पहले 2 मिनट में क्या बोलना है, दूसरे 2 मिनट में क्या बोलना है। ऐसा 20 मिनट का अपना प्लान तैयार रहना चाहिए, सिर्फ 20 मिनट का। और ये तो बातें होती रहेंगे। तो अब लोगों की तरफ जा रहे, लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं या लोगों को बताने जा रहे हैं। तो मैंने पहले मीटिंग में कहा था कि हम बहुत बड़े राज परिवार से, तो लोगों को लगना चाहिए भाई हम राज परिवार से है, इतने बड़े सिस्टम से है, इतने बड़े कंपनी से है, तो हमारा शोरूम अच्छा रहना चाहिए। आप मार्केट में देखो, भीड़ उसी दुकान में जाती है जहां पर दिखावा ज्यादा हो, शोरूम ज्यादा हो, शोरूम बड़ा हो। शोरूम है, लाइट है, चकाचौंध है, तो लोग उसमें ज्यादा घुसते। लोग छोटी दुकान के बजाय मार्ट में ज्यादा जाते हैं, डी मार्ट या सुपर मार्ट, बिग बाजार। तो ध्यान में रखने की बात है, हमारा शोरूम अच्छा होना चाहिए। अब जब हम जाएंगे किसी के पास बताने के लिए बिजनेस, तो हमारे कपड़े वगैरह अच्छे रहना चाहिए, प्रेस वगैरह करे वाले रहने चाहिए, टाई वगैरह रहे तो बहुत अच्छी बात है।
तो हम दिखना चाहिए थोड़ा कि भाई है ये इतने बड़े कंपनी के पार्टनर है, लगनी चाहिए। हम उनको बोल रहे कि भाई तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है इस बिजनेस से, और सामने वाला हमारी तरफ देख रहा है तो हमारे फटे पुराने कपड़े, हमारे पाँव में चप्पल फटी, तो सामने वाला मन ही मन में सोचता हाँ तुम्हारी भी जिंदगी बदली है, हमारी भी तुम्हारे जैसी बनेगी ऐसी फटी पुराई। तो दोस्तों, लोगों के सामने जाने के पहले थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना है। बहुत से लोग मुंह में गुटखा वगैरह रख के जाते हैं, तंबाकू खा के जाते हैं और बोलते बिजनेस बहुत अच्छा है। आदतें इंसान को बनाती है, आदतें इंसान को बढ़ाती है। हमारी रोज सुबह से उठने की आदत से लेके शाम तक सोने तक की जो भी आदत है वो हमें बनाती है। तो किसी के सामने जाते वक्त कभी ये बातें नहीं मुंह में नहीं होना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। तो हमारी अगर आदतें अच्छी है, हमारा पहराव अच्छा है, तो हमारा काम अच्छा होगा। और जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ जाने से कुछ नहीं होता। हमारे सामने कौन लोग है उलझन वाले, जिसके दिमाग में 100 सवाल है, जिसके दिमाग में 100 काम है, ऐसे लोग है। तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे पास बैग चाहिए, टूल्स चाहिए। डॉक्टर कभी किसी के घर में जाता है विजिट करने तो खाली हाथ नहीं जाता, उसके पास स्टेथोस्कोप रहता है, कुछ मेडिसिन दवाएं रहती है। तो हमारी भी एक बैग रहनी चाहिए, उसमें किताब रहनी चाहिए, उसमें कागज पेन रहना चाहिए, छोटे एक दो प्रोडक्ट रहने चाहिए उसमें। तो जो बैग के साथ जाएगा, जो अपना शोरूम अच्छा रख के जाएगा, उसका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन रहता है। अपना खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए उठने से लेके शाम तक, और जो जल्दी उठेगा वो जल्दी रॉयल्टी पे जाएगा। जो जल्दी उठेगा वो खुद को कभी आलसी महसूस नहीं करेगा, वो उत्साही रहेगा जो जल्दी उठेगा। तो टाइम टेबल बनाओ, रोज क्या करना है, कल क्या करना है, कल दिन भर टाइम कितना है और इस दिन भर में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आज तैयार रहना चाहिए। जब हम लीड बनाएंगे, लोगों को बताने जाएंगे, तो कल कितने लोगों के पास जाना है। एक 4-5 लोगों के पास जाना है तो 10 लोगों की लिस्ट चाहिए, 5 में से 2-3 नहीं मिले तो भी दूसरे 2-3 मिलना चाहिए। और जाते वक्त ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अब कभी कभी ऑफिस में कोई निकलता है, उसका टाइम हो गया ऑफिस में जाने का, और हम वहां पहुंचते हैं उसके ऑफिस के टाइम पे और बोलते सिर्फ 5 मिनट बैठो, उसको रहता है भाई, आते रहते, तो एक भी बात नहीं सुनता। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए लोगों के यहाँ जाने का, हमारा जाने का टाइम कौन सा रहना चाहिए। तो टाइम टेबल अच्छा रहोगा, और काउंसलिंग करो अपलाइन और डाउनलाइन के बाद, रोज उनके प्रॉब्लम पूछो। जैसे हमारा छोटा भाई जाता है तो हम देखते हैं उसको गाड़ी मिली कि नहीं मिली, कहाँ तक गया, कुछ प्रॉब्लम, तो वैसे डाउनलाइन के प्रॉब्लम पूछो, अपलाइन के साथ काम करो। अपलाइन को पूछो कैसा कैसा, डाउनलाइन को बोलो बताओ ऐसा ऐसा, और बीच में कमाओ पैसा पैसा। धन्यवाद सर, जय